जैसे सेक्स है, अब उसके बारे में बेसिक कनिष्ठ क्या होता है। क्योंकि हमें ये समस्या थी कि मेरे माँ वाली नहीं आई थी उस टाइम पे। जो मेरे पहले बार सपना दोस्त हुआ था ना, तो मैं उस रात को सो रहा था। सोने के बाद अजीब सा गंदा सा सपना आया उसी लड़की के बारे में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी। सुबह उठा तो चड्डी खराब मिली मेरे को। बहुतों को तो घर परिवार का मानसिक तनाव होता है, किसी को जैसे मतलब शारीरिक संबंध बनाते तो वो मानसिक तनाव होता है, किसी को पढ़ाई से रिलेटेड मानसिक तनाव भी होता है। नींद आती थी और चिड़चिड़ापन महसूस होता था और दर्द भी होता था, उसके साथ कुछ खाने की इच्छा नहीं होती थी, शरीर पूरा टूट सा जाता था, बस जैसे सोए रहो एक जगह। इनके जब माहवारी आई तो इसकी मम्मी को इसने बोला था, लेकिन उसने कोई संकोच के हिसाब से उसने मेरे को बता नहीं पाई। मेरी मम्मी से थोड़ी बोल सकती हूँ डायरेक्ट, मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम जैसे मेरी उम्र की है ना, तो मेरे से तो आराम से बात कर सकती है। जो एडोलेसेंट है, अगर हम नहीं होते एएनएम दीदी आशा से नहीं बोल पाते तो अपने जो क्लास के फ्रेंड हैं या अपने बराबर के दोस्त हैं गांव में, तो उनसे भी वो शेयर करते हैं। कि लड़के ना ये ऐसी जानकारी के लिए भाई यौन संबंध कैसे बनाना चाहिए और माँ लड़कियाँ देखती माहवारी का क्या कैसे आती है, इनमें क्या क्या बदलाव आते हैं, तो इसके बारे में वो मोबाइल में सब कुछ जानकारी ले लेते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे नेट में चीज़ें देखते हैं तो वो प्रॉपर मतलब सही नहीं होती हैं, तो सही मार्गदर्शन सही जानकारी के लिए काउंसलर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान में ज़्यादातर ये जो कॉन्डोम वगैरह होते हैं इनको बहुत कम यूज करते हैं, और लड़कियां भी टैबलेट्स वगैरह बहुत कम, मतलब इनको किसी प्रकार का डर नहीं रहता है कि गर्भ धारण हो जाएगा, इस प्रकार का समाज है। मैंने अपने दोस्त से जाके पूछा, भाई पता नहीं यार ये सुबह सुबह क्या हो गया मुझे, तो उसने मेरे से बोला, भाई ऐसी कुछ भी बात नहीं है, तो घबरा मत, तेरी उम्र हो गई ना तो इस तरह ये साथ चलता रहेगा। फ्रेंड में ग्रुप में ये जानकारी प्राप्त करते हैं तो आधी अधूरी जानकारी उनको मिलती है। कोई लड़का कोई लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या उनको कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसके बारे में हम प्यूर एजुकेटर से सलाह ले लेते हैं। कुछ लड़के ऐसे आते हैं तो उनमें क्या है, जैसा कि गुप्त अंगों में बाल आना, और जो रात को सोते हैं तो वाइट जो निकलते हैं उसके बारे में हमारे से चर्चा करते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरी बीमारी तो नहीं है। उनको यही सलाह देते हैं कि भाई ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, ये तो मानसिक बदलाव है जो हर एक बच्चे में होता है। पीयर एजुकेटर को 2 सेशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ पे एएनएम दीदी से डिस्कस करते हैं। तेरह से 14 साल में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, अफेयर चल रहे हैं। 12-13 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं। अफेयर नहीं चल रहा है तो और चिढ़ाते हैं। अगर हमें हमारे साथ रहना है तो सिगरेट पीना ही पड़ेगा, ड्रिंक करनी ही पड़ेगी। बहुत एक्स्ट्रा सोचते हैं बच्चे, मानसिक उनको प्रॉब्लम भी होती है। उनके लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए ताकि वो वहाँ जाके उनकी समस्या को बता सके। वो जो 10 से 19 साल के किशोर किशोरी हैं उनसे स्वास्थ्य संबंधी बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में, सफ़ेद पानी के बारे में, सैनिटरी नैपकिन के बारे में, परिवार नियोजन के साधन के बारे में, शारीरिक संबंध के बारे में बात करेंगे। शारीरिक बदलाव लड़के और लड़कियों में, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता करवाते हैं, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, गुड टच बैड टच के बारे में हम बताते हैं, एक्टिविटी करके बताते हैं, यौन शोषण के बारे में बताते हैं, यौन शोषण कहाँ कहाँ हो सकते हैं उनके बारे में बताते हैं। जानकारी देने से तो इनका आगे भविष्य बढ़ेगा, इनको पता भी तो जब भी रहेगा। कोई समस्या होती है तो उनकी जानकारी तो होना चाहिए ना, अगर जानकारी होना चाहिए तो उनका ट्रीटमेंट भी आप समय के अनुसार ले सकते हैं। वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वो सभी अपनी अपनी बातें बताते हैं। भाई माता पिता को तो नहीं बता सकते पर अपने दोस्तों से बता सकते हैं। इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इनके दिमाग में आते हैं। इनको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इनको जानकारी होगी तो इनके फ्रेंड को या रिश्तेदार को या किसी को भी कोई भी समस्या आती तो कम से कम ये उनको समझाएंगे तो सही ना।